जोहार दोस्तों। आज मेरा पहला लेक्चर है और इसमें हम आप लोगों के समक्ष जो पिछले विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न को प्रैक्टिस के थ्रू हम आप लोग के सिखाएं ताकि इसके आधार पर आप लोग ये तय कर पाएँ कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ने से फायदा हो सकता है। प्रैक्टिस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा गया है कि वास्को डी गामा के भारत पहुंचने पर का स्वागत भारत के किस शासक ने किया था। आपको बता दें कि पुर्तगाली नागरिक था वास्को डी गामा। यूरोप के व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला 1498 ईस्वी में, और यह सबसे पहले कालीकट जो केरल में पड़ता है कालीकट पहुंचा, और इसका स्वागत कालीकट के जो शासक थे जमोरिन उन्होंने किया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जमोरिन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर अपना दुर्ग स्थापित किया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पर अपना दुर्ग स्थापित किया। एक्चुअल में इसका आंसर ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है ना। ये ऑप्शन एक ही जगह पर ये गलत है। सबसे पहले जो है तो कोच्चि में किया था 1503 ईस्वी में। कोच्चि या कोचिन बोल सकते हैं। 1503 ईस्वी में दुर्ग वैसे चीज को बोला जाता है जैसे सामान जब यूरोपीय कहीं से ले जाते थे व्यापार के लिए रखने के लिए, व्यापारिक केंद्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है जो आपका दिया हुआ है, इरविन है, राजा राम मोहन राय है, विलियम बेंटिक है और विलियम जॉन है। इसका सही आंसर है आपका विलियम जॉन। लॉर्ड इरविन के बारे में बोला जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है। भारत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक ऑप्शन औरंगजेब, फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय। ये क्वेश्चन आप लोग को बहादुर शाह प्रथम भी ऑप्शन में है, बहादुर शाह द्वितीय भी है। यहाँ का आंसर द्वितीय हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1837 से 1857 के बीच, 1800 से 1857 की जो क्रांति हुई थी इनके कार्यकाल में हुआ था। और इसका जो मुख्य ये नाम मात्र के नेतृत्व करता थे, जबकि मुख्य जो नेतृत्व करता थे वो बख्त खां जो मुगल का सेनापति हुआ करता था, उनको वही मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया आप लोग को, दयानंद सॉरी राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में जब समाज सुधार का जो सबसे पहला प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये रामकृष्ण मिशन से सोसाइटी से जुड़े हुए थे। रामकृष्ण एक तरफ व्यक्तित्व के बारे में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, और विभिन्न संस्था का नाम दिया जाता है, आपको मिलान करने के लिए दिया जाता है, ये याद रखना। इनका एक बुक आया था दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश था, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है।
ये सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के बुक का लिखा हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से? बहुत ही हॉट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 1922 में हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान, इसलिए इसका आंसर असहयोग आंदोलन का। और इसी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से वापस लेने का घोषणा कर दिया और आधिकारिक रूप से बारदोली प्रस्ताव बोला जाता है। बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? है आपका बॉम्बे, दिल्ली, लंदन और कलकत्ता। संवैधानिक सुधार की बात को लेकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। का आयोजन लंदन में ही हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। क्या है पहला गोलमेज सम्मेलन? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, नवंबर से जनवरी के बीच में। और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो उसका आंसर हो जाता है द्वितीय, ये गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। और एक यह भी क्वेश्चन पूछा था गोलमेज सम्मेलन से संबंधित, किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाता है अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला अंबेडकर। कांग्रेस ने, याद रखिएगा, ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो विभिन्न जो क्रांतिकारी थे या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अलग अलग नाम दिया गया किसी महापुरुष के द्वारा। जैसे चित्तरंजन दास जो है, यहाँ पे चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से बोला गया है, राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध बोला जाता है, वयोवृद्ध बोला जाता है। ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने एक संस्था स्थापित किया था नागपुर में, दलित से संबंधित इन्होंने अनेक कार्य भी किए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित हुआ है ना? इसमें ऑप्शन जो है वो डलहौजी जो है, इनके कार्यकाल में निर्माण किया गया था विधवा पुनर्विवाह, है ना, निर्माण किया गया। जबकि यहाँ पारित के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर कैनिंग होगा, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, देखिए डलहौजी है, बेंटिक है, कर्जन है, वेलेजली है, यहाँ क्वेश्चन पूछने का मतलब है कार्यकाल में बना था, तो इसका राइट आंसर डलहौजी हो जाएगा। और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक व्यक्तित्व का नाम याद रखना है, पर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयास से ये अधिनियम लाया गया था।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता से संबंधित, और झारखंड में इनके नाम से जामताड़ा में एक स्टेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन बंगाल के विभाजन का रद्द होगा? आंसर यहाँ पे कोई सॉरी आंसर नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के विभाजन के रद्द का फैसला किया? रद्द जो किया था बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं कि बंगाल को जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, वो पहले भारतीय महाद्वीप में शामिल था, और ब्रिटिश भारत था, उसमें पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को विभाजन करने का कर्जन 1905 में, कर्जन के द्वारा 1905 में प्रस्ताव लाया गया था। काफी विरोध किया गया और उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। के परिणाम स्वरूप लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बंगाल रद्द किया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ? दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ, क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है कि दांडी मार्च शायद दांडी से शुरू हुआ, जो कि गलत है। नहीं, सबसे जो साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, यहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया, और 78 सहयोगियों के साथ, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 78 सहयोगियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक जगह पर पहुंचा। गुजरात का जो तट है वहां दांडी नाम से, वहीं पे नमक कानून को तोड़ा, इसके दांडी मार्च कहा गया, जबकि शुरुआत साबरमती आश्रम गुजरात से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस आंदोलन के साथ वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब मिला? तो देखिए, ये बारदोली सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह। किसानों के ऊपर जो लगान था उसको बढ़ाकर 22% कर दिया, के खिलाफ किसानों ने सत्याग्रह चलाया, और बहुत जोरदार तरीके से इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, इसके कारण वहां की महिलाओं द्वारा को ये उपाधि दिया गया था। तो बारदोली आंदोलन जो था उसी के दरमियान वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि प्रदान किया गया था वहां की महिलाओं द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस के साथ कौन कौन संबंधित है? काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये खजाना के लूटने से संबंधित है। अंग्रेज का जो है ना, अंग्रेज का जो खजाना एक ट्रेन से जाता था लखनऊ से सहारनपुर इसी के बीच में काकोरी नामक जगह पे जो है इन लोगों ने, उसमें इस्माइल भी शामिल थे, अशफाक उल्ला खान भी शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सभी सदस्य थे, और का नेतृत्व जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था, और इसको अंजाम दिया गया था। ये कांड जो है 2 अगस्त 1925 को हुआ था। अगस्त 1925 को 4 लोगों, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार द्वारा सुनाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वायसरा जो भारत में स्थानीय स्वराज के पिता के रूप में जाना जाता है,
स्थानीय स्वराज करने का मतलब तो पंचायत होता है, नगर होता है, ये उसका शुरुआत यहीं से, इन्हीं के कार्यकाल से माना, जो लॉर्ड रिपन थे 1800 से 1884 इसका कार्यकाल था। लॉर्ड लिटन के बारे में बात करेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाए थे। इसमें से जो मीडिया कर्मी थे, जो विभिन्न साहित्य था, है ना, पे जो समाचार पत्र था उस पे बैन लगा दिया गया के माध्यम से, और बोला जाता था कि इस आधार पे बैन लगाया जाता था कि सरकार विरोधी ये छापने के कारण उसको बैन लगा दिया जाता था। कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत पहुंचे, तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम गांधी जी को सलाह दिया, सबसे पहले आप भारत का भ्रमण करें, वहाँ के लोगों की परेशानियों को जाने के बाद तो से फिर आप यहाँ नेतृत्व करें आंदोलन का। इसके लिए गांधी जी के प्रथम राजनीतिक गोपाल कृष्ण जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट एंगल पुरस्कार जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय, तो वायसराय, अंतिम वायसराय जो था आपका वायसराय वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, दो जगह ऑप्शन दे दिए, गलत हो गया, लॉर्ड इरविन है। अंतिम वायसराय जो है तो ये माउंट बेटन थे, जो आजादी 1947 में आए थे और 1908 प्रथम आजाद, बोलते हैं ना आजाद भारत का प्रथम, आजाद भारत का प्रथम गवर्नर, प्रथम वायसराय इन्हें ही बोला जाता है। जब भारतीय जोड़ देगा तो सी राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय वायसराय के बारे में पूछेगा तो ये भारतीय थे, और जबकि ये आजाद भारत का प्रथम जब पूछेगा तो ये इसका आंसर तो बोले हम माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया शीर्षक जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया। ये पहले क्या होता था कि अंग्रेज विभिन्न ऑपरेशन में, फिर विश्व युद्ध में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों को सहयोग करने के लिए, भारतीय सेना को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए तो केसर ये हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी। जैसे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो मैं उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन जैसे जब चलाए गए तो दरमियान ये केसर ये हिंद की उपाधि जो है सो भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय अभी हम चर्चा ही किए, पहला बोलेगा तो भारत का पहला वायसराय के बारे में बात करेगा। इसमें एक चीज है कि इसमें ये बोल सकते हैं आजाद भारत होना चाहिए, है ना, आजाद भारत, आजाद भारत का पहला वायसराय कौन था? आजाद भारत का पहला वायसराय, तो अभी हम पिछले ही चर्चा किए कि माउंट बेटन तो हो गया आजाद भारत का पहला वायसराय, और जब आजाद भारत का पहला भारतीय यहाँ जुड़ जाएगा, भारतीय वायसराय, तो वहां श्री राजगोपालाचारी होगा।
तो यहाँ माउंटबेटन आपका ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय स्थापना हुई? तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो 100 ईस्वी में, 6 ईस्वी में हुआ था। समीम उल्ला खां नेतृत्व करता था, समीम उल्ला खां। ऑप्शन नहीं, हालांकि बाद में इनके जो मेन अहमद शाह का भी, अहमद खान का भी नेतृत्व करता जो पूछेगा तो इसका ये समीम उल्ला खां था। यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध किताब आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? आनंद मठ जो है सो इसमें ऑप्शन इसके अनुसार हो जाएगा, बंकिम चंद्र। आनंद मठ के बारे में कहा जाता है कि सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ बुक जो बंगाल में 1770 से 1820 तीर्थ यात्रा पर कर बढ़ाने के कारण सन्यासियों द्वारा किया गया था आनंद मठ। इसी तरह नेक्स्ट हम भी आगे और सब रिलेटेड लाएंगे क्वेश्चन, आप लोग को तैयारी करने में और सुविधा होगा। और जो जो क्वेश्चन जैसे वायसराय के बारे में पूछा जाता है तो वायसराय के बारे में टॉपिक में और जैसे कांग्रेस का सम्मेलन के बारे में पूछा जाए उस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है और जे एसएससी ऐसे एग्जाम तरह का। और नेक्स्ट, धन्यवाद।